कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। बॉलीवुड की एक ऐसी हसीन एक्ट्रेस जिन्होंने 90 के दशक में अपनी एक्टिंग की वजह से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस एक्ट्रेस को हिंदी सिनेमा जगत की सबसे सफल अभिनेत्री माना जाता है। एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक्टिंग, सिंगिंग और जबरदस्त डांसिंग से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया है। इस एक्ट्रेस की मुस्कान इतनी अच्छी है जिसे देखने पर ही प्यार आ जाता है। ये अभिनेत्री ना सिर्फ बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस थी बल्कि दुनिया की टॉप 100 एक्ट्रेसेस में भी इनका नाम आता था। अगर तुम्हारी नजरों में यही प्यार की परिभाषा है, अगर वासना ही तुम्हारे प्यार की कसौटी है, लो, कर लो इस शरीर के साथ खिलवाड़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले इनकी शादी एक जानी मानी सिंगर से तय हुई थी, लेकिन उस सिंगर ने इस अभिनेत्री को देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया था। क्या आप जानते हैं फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस के अफेयर्स ने भी उन्हें खूब चर्चा दिलाई है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। झूठ बोलती हो तुम। मैं झूठ नहीं बोलती। तुम झूठ नहीं बोलती। माधुरी का नाम कई शादीशुदा एक्टर के साथ भी जुड़ा और उन पर घर तोड़ने के इल्जाम भी लगे। ये गई दिल्ली, ये गई शादी, सब मर्द एक जैसे होते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इतने सारे इल्जाम लगने के बाद वो बॉलीवुड को छोड़कर अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने एक अमेरिकी डॉक्टर के साथ शादी कर ली। तो आखिर क्यों इतनी विवादित रही बॉलीवुड की ये धक धक गर्ल एक्ट्रेस और क्यों इन्हें समय से अपना प्यार नहीं मिल पाया? आइए जानते हैं। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं वो है 80 से 90 के दशक की सबसे हसीन अदाकारा माधुरी दीक्षित। 15 मई 1967 को मुंबई में मराठी परिवार में माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ था। पिता का नाम शंकर दीक्षित और माता का नाम स्नेहा लता दीक्षित है। माधुरी की 2 बहनें भी हैं, रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित, और एक भाई भी है, अजीत दीक्षित। लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी और शायद यह भी एक वजह रही कि माधुरी ने अपना जीवन साथी श्रीराम नेने को चुना, जो कि पेशे से एक चिकित्सक है। डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ने के बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। बचपन से ही उन्हें नृत्य में रुचि थी, जिसके लिए माधुरी ने 8 साल तक डांस की ट्रेनिंग ली। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। माधुरी को अपने शुरुआती करियर में कई असफलताओं का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद साल 1985 में आई फिल्म आवारा बाप भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकी। साल 1987 में माधुरी की 3 फिल्में रिलीज हुई थी। वे थी मोहरे, हिफाजत और उत्तर दक्षिण, पर ये भी असफल फिल्मों की श्रेणी में चली गई। इसके बाद साल 1988 में आई फिल्में दयावान और खतरों के खिलाड़ी भी पिट गई, लेकिन हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार का पहला नामांकन भी मिला था। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
इस सफल फिल्म के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया, जिसमें से अधिकतर उनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। साल 1979 में उनकी एक और फिल्म आई जिसमें उन्होंने एक बार फिर अभिनेता अनिल कपूर के साथ काम किया था और ये फिल्म थी सुभाष घई की राम लखन। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव में काम किया और नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, संगीता बिजलानी, सोनम और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज सितारों के बीच भी अपनी छाप छोड़ी। इसमें उनकी जोड़ी सनी देओल के साथ बनाई गई थी। इस फिल्म की सफलता के बाद ये साल की तीसरी बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई थी। इसके बाद आई फिल्म परिंदा में भी उनके अभिनय को सराहा गया। सन 1993 में माधुरी दीक्षित एक बार फिल्म खलनायक में दिखाई दी। इसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ भी थे। इस फिल्म में माधुरी की अभिनय प्रतिभा ने सबका ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने ग्रे शेड वाले संजय दत्त को भी अभिनय में टक्कर दे दी। साथ ही सरोज खान की कोरियोग्राफी में फिल्माया गया गाना चोली के पीछे क्या है बहुत हिट हुआ था। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। इस फिल्म के बाद आई अंजाम में हमें माधुरी का अलग ही रूप देखने को मिला। इसमें वे अपने पति की मौत का बदला लेते हुए दिखाई दी थी। उनके नृत्य का जलवा इस फिल्म में बरकरार था। 2002 में बनी उनकी देवदास फिल्म केवल भारत में ही पॉपुलर नहीं रही, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी की गूंज 7 समुंदर पार कैनेस फिल्म फेस्टिवल में भी सुनने को मिला। इस तरह 2002 तक उनकी कई फिल्में आती रही और सब एक के बाद एक हिट होती रही। 2007 में उन्होंने एक लंबे ब्रेक के बाद अनिल मेहता के साथ आजा नचले में काम किया। माधुरी ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। 2001 में उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीता था, जिसे गुजरात में पीड़ित भूकंप के लोगों को उन्होंने दे दिया था। ये बातें उनके समाज के प्रति प्यार और कुछ करने की इच्छा को दर्शाता है। फिल्म थानेदार की शूटिंग के दौरान माधुरी और संजय एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। उस वक्त के कई निर्माता बताते थे कि जब संजय आउटडोर शूटिंग पर रहते थे तब संजय घंटों तक माधुरी से फोन पर बात करते थे। फिल्म साजन के दौरान दोनों और करीब आ गए। संजय उस वक्त शादीशुदा थे और एक बेटी के पिता भी थे। हालांकि उनकी पत्नी रिया उनको छोड़कर अमेरिका चली गई थी। साजन फिल्म के बाद हर किसी की जुबान पर संजय और माधुरी का नाम था। उस दौर में कई मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक दोनों अपने रिश्तों को नाम देना चाहते थे और दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन अचानक संजय दत्त को बंदूक रखने के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके 2 महीने के बाद 5 जून 1993 में फिल्म खलनायक रिलीज हुई थी, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। संजय दत्त 16 महीने जेल में रहे, लेकिन माधुरी एक बार भी उनसे मिलने जेल नहीं गई। यहीं से दोनों के रिश्ते में दूरी आने लगी। संजय इतने नाराज हुए कि उन्होंने माधुरी के साथ फिल्म तक साइन करने से इनकार कर दिया। इस तरह से दोनों की प्रेम कहानी का अंत हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको माधुरी का निजी जीवन और करियर लाइफ? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।